स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि आपको पता है मैं इस चैनल पे आप लोगों को मैथ करवा रहा हूँ। आज मैं आपको क्लास 9 क्लास का पॉलिनोमियल करवाने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.2। जैसे कि आपको पता है मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था एक्सरसाइज 2.1 में कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, उसके मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं। उसके बाद मैंने उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके सोल्यूशन करवाया था, जो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। तो आज मैं आपको पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.2 में तो एक देखो कॉन्सेप्ट है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ना कुछ नहीं है, बस मैं जो आपको बता रहा हूँ वो याद रखो। एनसीईआरटी में रट्टू आज की तरह रटो मत, बस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग समझ गए तो समझ लो आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बस आपके ऊपर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन आ गए तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ एनसीईआरटी के ऊपर मत जाओ, क्योंकि वो लोग अपना हार्ड लैंग्वेज लिखते हैं, आपको इजी समझ नहीं आएगा। आज मैं आप लोगों को बहुत इजी मेथड से आपको समझाऊंगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप भी बोलोगे हाँ भैया बहुत अच्छा समझा दिया आप लोगों ने। तो हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि होता क्या है भाई, कोई को पूछेगा सर पॉलिनोमियल आपने बता दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px = 3x² - 3x + 7 और हमें इसमें वैल्यू बता रखी है एट x = 1। आपको कुछ नहीं करना, जहां पे आपको x = 1 है इस इक्वेशन पे आओ, पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन पे। सबसे पहले आप देखो x कहां का है, ये रहा x, ये रहा x। आपको कुछ नहीं करना, p ये x की वैल्यू में दे रखी है 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख दो। कोई को कंफ्यूज होता है सर ये px था, आपने p1 क्यों कर दिया बाबू? क्योंकि हमें x की वैल्यू बता रखी है ना 1, इसलिए हमने क्या कर दिया p1 कर दिया। अब आपको जहां जहां 1 दिखता जाए बस वहां ये रखते जाओ। 3 1 का स्क्वायर - 3 1 + 7। यहां तक हम समझ गए। किसी चीज को ना यहाँ पे डाउट आता है सर ये पहले हम इसको सोल्व करेंगे, पहले 3 1 3 कर लेते हैं उसका स्क्वायर कर लेते हो। नहीं, सबसे पहले आप लोगों को ये रूल याद होना चाहिए बोर्ड मास का। आप लोगों ने ये कर रखा होगा, मैं फिर भी एक बार बता देता हूं बोर्ड मास का रूल होता है। सबसे पहले b क्या होता है हमारा ब्रैकेट, क्या होता है ब्रैकेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी आपके पास मैथमेटिकल में कोई भी एक्सप्रेशन आता है सबसे पहले आप क्या करोगे ब्रैकेट ओपन करोगे। उसके बाद ये होता है ऑफ, ये होता है हमारा डिवाइड। क्या होता है ये डिवाइड। उसके बाद हम क्या करेंगे डिवाइड, उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूं, समझ जाना आप लोग, ठीक है इतने डायरेक्ट हुई। ये होता है एडिशन ऐड। सबसे लास्ट में हम करते हैं कोई भी एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। देखो अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे आप लोग करते जो आप मुझे बोलोगे हाँ भैया आपने तो 2 मिनट में समझा दिया कि 1 का देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो मैंने 3 लिखा बाहर में और 1 इसके साथ लिख दिया माइनस 3 1 का 1 + 7। अब सबसे पहले अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हो। 3 1 से कितना होगा 3, तो 3 का 3 लिख दिया माइनस 3 1 से 3 कितना होगा 3 लिख दिया प्लस 7। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, जो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 - 3 + 7। इसका क्या आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, इसका आंसर आ गया 7। यही होता है हमारा क्या होता है पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन फाइंड कर वैल्यू फाइंड करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहां तक मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया, ये आप लोग नोट डाउन कर लो कॉपी पे, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया था कि एक्सरसाइज 2.1 में जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी के। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो कौन सा आता है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। और आपको ना वैल्यू दे रखी है, एक बार दे रखी है, आप एक बार पुट करो x = 0, सेकंड में एक बार पुट करो x = -1, थर्ड बार एक बार पुट करो x = 2। मैं आपको करके दिखाता हूं, एक मैं करता हूं तो आप बोलोगे सर मैं खुद ही कर लूंगा, मगर मैं आपको एक बार कांसेप्ट समझा देता हूं कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करवाता हूं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। स्टार्ट लिखो इसको। तो देखो पहले हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 5x - 4x² + 3। ये हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। फर्स्ट हमें क्या करना है, x की जगह क्या रखना है 0 रखना है। तो p x की क्या रखना है 0 0, जहां पे आपको x दिखता है वहां पे आप क्या रखते जाओ 0 रखते जाओ। देखो 5 यहाँ पे हम 0 रख देंगे, -4 यहाँ पे आप 0 रख दो + 3, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या करो, 5 × 0 क्या हो जाता है 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो 4 × 0 क्या हो जाएगा 0 + 3। तो देखो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसके लिए आ गया x = 0। जब हमने x की वैल्यू क्या रखी 0 रखी, तो आपकी जो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू थी वो आपकी क्या आ गई 3 आ गई। पहला आपका ये आंसर आ गया, समझ में आ गया। अब मैं आपको सेकंड समझाता हूं। जब इसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में अब आप क्या रखोगे x = -1 रख के देखोगे सेकंड। तो देखो सेकंड क्या होता है x = आप क्या रखोगे -1। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारा क्या है सेम यही रहेगा 5x - 4x² + 3। तो इसकी जगह हमें अब क्या रखना है, x की जगह -1 रखना है। तो कुछ नहीं करना, p -1 हो जाएगा। अब x की जगह जहां जहां आपको x दिखता है वहां पे -1 रख दो। 5 -1 - 4 -1 का स्क्वायर + 3, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 5 × 1 कितना होता है देखो।
तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कोई भी बच्चे में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, सर 5 1 तो 5 होता है, सर माइनस का 5 कैसे आ गया। मैं इसको आपको रूल की तरह एक बार समझाता हूं, समझना इस कॉन्सेप्ट को, इजी है, बहुत इजी है, समझ लोगे तुम लोग, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल की तरह लेके समझाऊं, जैसे -2 है, मल्टीप्लाई अगर -2 है तो तुम क्या करोगे, दो बार माइनस है तो माइनस माइनस अगर दो बार है तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब याद रखना, जब दोनों तरफ माइनस माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। अब इसी का उल्टा, एक तरफ अगर माइनस हो सर और एक तरफ सर पॉजिटिव में हो तो क्या होगा, अगर एक तरफ माइनस है और एक तरफ प्लस है तो क्या होगा, 2 2 जा 4, तो याद रखना माइनस का 4 आएगा। जब एक बार माइनस हो तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, जब दो बार माइनस हो तो माइनस का साइन नहीं आएगा। थर्ड मैं बताने जा रहा हूं, प्लस प्लस क्या होगा, जब दोनों तरफ सर प्लस प्लस होगा तो याद रखो 2 into 2 सिंपल क्या हो जाएगा, प्लस में ही आंसर आएगा। ज्यादातर बच्चे बस इसमें डाउट खाते हैं फर्स्ट एंड सेकंड रूल में। तो मैं अब आपको चलता हूं इस क्वेश्चन की तरफ। तो याद रखना 5 1 क्या हो जाएगा, अब तुम बता दोगे सर, अब तो अभी आपने मुझे बता दिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। 1 का -1 का देखो क्या होता है, -1 into -1, याद रखना दो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे, -1 into -1 तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 1 प्लस 3 4 -5 4 into 1 क्या हो जाएगा 4, एक बार माइनस है तो माइनस का 4 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस प्लस माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। ये भी बच्चे यहाँ पे डाउट खाते हैं, सर माइनस प्लस, सर आपने माइनस तो बता दिया हो गया, सर ये यहाँ पे माइनस का 6 क्यों आया। ये याद रखना, जिस डिजिट के ऊपर जोन सा साइन बड़े वाला होगा तो वो वाला साइन आएगा। अभी देखो जोन से डिजिट के ऊपर माइनस का 9 वाले माइनस भरा है, प्लस वाला 3 भरा है, 9 डिजिट भरी है 3 से, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक पे, और ये मुझे ना ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करके बताओगे। जिसको अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लोगे, सर ये वाला क्वेश्चन हुआ है, तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे, देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो, फाइंड P0 P1 एंड P2। देखो P0 P1 P2 है क्या, पहले ये समझना। पॉलिनोमियल दे रखा होगा, उसमें एक बार हमें y की जगह 0 रखना, जो आपको वेरिएबल दे रखा हो, y दे रखा हो, x दे रखा हो, z दे रखा हो, जो भी दे रखा हो, उसकी जगह एक बार आपको 0 रख के देखना है, देखना क्या वैल्यू आ रही है। एक बार 1 रख के देखना है, फिर देखना क्या वैल्यू आ रही है। एक बार 2 रख के देखना है, फिर देखना क्या वैल्यू आ रही है। बहुत सारे बच्चे ना इसमें दिक्कत खा जाते हैं कि सर ये 0 भी दे रखा है, 1 भी दे रखा है, 2 भी दे रखा है, कि सर हमें y स्क्वायर वाले में क्या 0 पुट करना है, क्या सर y वाले में 1 पुट करना है, और 2 के सर इक्वल टू में लगाना है। नहीं, एक बार आप 0 पुट करो पूरे में, एक बार 1 पुट करना है, फिर देखो आंसर क्या आता है। एक बार आपको 2 पुट करना है इसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में। तो मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्या करना है, पहले हम 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 0, तो P0 इसी एक्सप्रेशन में, तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, तो P0। अगर हम अब देखो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 -0 प्लस 1, तो इसका आंसर आपका क्या आ गया। जब मैंने एक बार 0 पुट करा, इसका आंसर आपका आ गया 1। अब हम पुट करेंगे P की, और अब हम पुट इसी एक्सप्रेशन में क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो देखो P1 क्या आ गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो P1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब इसी एक्सप्रेशन में आपको एक बार 2 पुट करके देखना है, P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, देखो क्या होता है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -2 प्लस 1, P2 4 -2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, तो P2 इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर आ गया। क्या करा हमने, पहले एक बार दोबारा मैं रिकॉल करवा देता हूँ। एक ही हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है, इसी एक्सप्रेशन में आपको एक बार 0 रख के देखना है, पूरे में क्या आंसर आ रहा है 1। इसी एक्सप्रेशन में 1 रख के देखना है, क्या आंसर आ रहा है सर 1। इसी एक्सप्रेशन में 2 रख के देखना, फिर देखो क्या आंसर आ रहा है 3। समझ में आ गया। ऐसे आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है इसी पार्ट में है, तो आप एक बार खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी से रिलेटेड है, बस उसमें आपको ये बताना होगा कि कौन सा पॉलिनोमियल में हम एक ऐसी वैल्यू रखते हैं और वो कौन सा 0 बन जाता है, तो लिख देना इट इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब 0 नहीं बनता तो इट इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रहा हूँ। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि हमारे पास क्या हो, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, उसमें अलग अलग वैल्यू दे रखी थी और आपने अलग अलग वैल्यू पे चेक करा था कि क्या आंसर आता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ना क्वेश्चन पढ़ा करो, क्वेश्चन बोलता क्या है। सब में एक जैसा क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए अलग अलग बना के रखा होता है। वेरीफाई वेदर आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल
इंडिकेट अगेंस्ट देम। कह रहा है हमें ये वेरीफाई करना है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसमें ये वैल्यू पुट करता हूँ x का, क्या ये जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है क्या ये जीरो बनता है? अगर बनता है यस इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर नहीं बनता इट इज नॉट। तो मैं क्वेश्चन आपको पहला करता हूँ और 6 करता हूँ। देखो फर्स्ट और 6 मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है। ये दोनों क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, अगर मैं आपको समझा देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, तो जो ये बाकी के एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना वो आप लोग कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का करवाता हूँ। क्या बोला है? x की जगह रखना है, देखो दे रखा है x की जगह रखना है आपको -1/3, तो p -1/3। कुछ नहीं करना, जहां पे आपको x दिखे वहां पे -1/3 लिख लो। 3 ब्रैकेट -1/3 +1। अब आपको कुछ नहीं करना, ये 3 मल्टीप्लाई में, ये 3 डिवाइड में, तो 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आपको क्या बचा? -1 +1। तो p -1/3, तो ये क्या हो गया? -1 +1 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो ये क्या बन गया? 0। ये क्वेश्चन ही क्या कह रहा था? जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो एक बार आप चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। तो यहाँ पे लिख देना यस इट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड करवाता हूं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये दे रखा है और आपको x की जगह ये पुट करना है -m/l। अगर ये भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो ये भी आप लिख देना यस इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर नहीं है तो नो इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। p x की जगह रखूंगा -m/l इज इक्वल टू lx प्लस m। अब मैं इसकी जगह क्या रख रहा हूं? सॉरी -m/l रखना है x की जगह। जैसे ही आपको x दिखा आपको ये वैल्यू रख देनी है l -m/l प्लस m। अब देखो जैसे वहां पे था 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, यहां से l से l कैंसिल आउट, -m प्लस m, ये भी क्या होगा? कैंसिल आउट। तो ये क्या बन जाएगा? 0। तो p -m/l, ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन था कि ये 0 बन गया है, हाँ ये 0 बन गया है। तो सिंपल ये वाला आपको फंडा इसमें लिख देना यस इट इज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, आप लोग ने एनसीईआरटी का क्वेश्चन करके देखो, जो मैंने आज आपको समझाया ये नोट डाउन कर लो और एनसीईआरटी क्वेश्चन करके देखो। उसमें अगर कोई आपको डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ सर मेरा डाउट है, तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपका कमेंट बॉक्स पढ़ लूंगा, तो उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी के ऊपर एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम ऐसे ही है, तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे कि देखो क्वेश्चन पहले रीड आउट करना है आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन में ना कुछ अलग बता रखा होता है। देखो इस क्वेश्चन में क्या अलग बता रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या बोला है ये याद रखो। देखो एक लाइन जो है ना ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा है, इस एक्सप्रेशन में आपको ना ये x की वैल्यू बताना है। इतनी देर से क्या हो रहा था, हमें x की वैल्यू गिवन था, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग पूछ लिया कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हमें ये बताना है, इसमें ना हमें x की वैल्यू बताना है। देखो कैसे बताएंगे, सबसे इजी क्वेश्चन जो है ना, सबसे इजी यही होता है। देखो क्या करना है, x प्लस 5 इसको 0 के बराबर पुट कर लो, यहां से हम x की वैल्यू लाते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है जब इज इक्वल टू के इधर लेके जाते हैं, अगर ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। हमारे यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। अगर मैं -5 यहां पे रखता हूं, -5 प्लस 5, अब मैं x की वैल्यू यहां पे रख देता हूं, -5 प्लस 5, तो ये क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो हमारी जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा है ये हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू -5। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। अब मैं इजी के ऊपर सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं आप लोग को, ये आप लोग खुद भी कर लोगे, मेरे से पहले करके बैठोगे तुम लोग। देखो जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो एक एक स्टेप करो। 2x इज इक्वल टू -5, क्योंकि प्लस 5 इधर जाके -5। सेकंड x इज इक्वल टू -5, ये इधर मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। यही हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें पूछा है क्या है, हमें x की वैल्यू पूछा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2, तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। ऐसे थर्ड क्वेश्चन देखो, 3x इज इक्वल टू 0। अब देखो x इज इक्वल टू 0/3। आप याद रखो किसी भी को अगर हम 0 से अगर किसी भी टेबल से आप डिवाइड कर दो तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो आप देखो इसमें पुट करके देख सकते हो, x की मैं 0 रखूंगा, 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा क्या आ गया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो बस मैं आपको ये बताने वाला था कि बस मेरे कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लो। तो भैया क्या कह रहे हैं, तो आप लोगों से इजी हो जाएगा। ये नोट डाउन 3 क्वेश्चन कर लो, और जो आपके मैंने 3 क्वेश्चन नहीं करवाए वो आप लोग खुद करने की कोशिश करो। ये इससे भी इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने नहीं करा। जो मुझे हार्ड लगे मैंने क्वेश्चन ले लिए। तो मैं आप लोगों को बस यही बोलूंगा कि आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखो, मेरे कॉन्सेप्ट को समझो। एनसीईआरटी बुक में क्या कहते हैं वो मत देखो, बस यहाँ पे देखो मैंने क्या समझाया है। सारे क्वेश्चन उसी के बेस के ऊपर होंगे, तो एक बार आप सोल्व करो। बस मेरे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, जिससे मुझे भी मोटिवेट मिले कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आप लोग कंप्लीट करो, ठीक है। अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका 2.3 एक्सरसाइज के साथ।